बंगाल को लूटने का काम किसी ने किया, वो ममता दीदी ने किया साथियों। वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक करने का काम किया। सोनार बंगला सोने का बंगाल बनाना चाहते हैं तो भाजपा के कमल छाप के निशान पर एक एक वोट देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना, हम लोगों ने बिहार में कराया साथ, एक एक को चुनकर बिहार और भारत से बाहर करने का काम किया। ये जो ममता दीदी के माध्यम से घुसपैठी राज कर रहे हैं, इसको भी भगाने का समय आ गया। एक बार एनडीए की सरकार बन गया, आज बिहार में सुशासन है और बिहार की जनता को अब रोजगार भी हम लोग बिहार में दे रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि बंगाल में घुसपैठी खत्म हो, सुशासन स्थापित हो, भाजपा के एक एक उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजिए और भाजपा की सरकार बनाइए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब जब बीजेपी के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, बंगाल पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी महीने वोटिंग होनी है। तो ऐसे में देखिए, सम्राट चौधरी कह रहे हैं बिहार में बहुत काम हुआ है, बिहार में कैसे गुंडा राज का सफाया हुआ। जब बिहार में एनडीए की सरकार आई तो यहाँ पर गुंडा राज का सफाया हुआ है और पश्चिम बंगाल में भी जितने घुसपैठिए हैं उन सबको चुन चुन कर भगाएंगे, देश से भगाएंगे, बंगाल से बाहर भगाएंगे। सम्राट चौधरी बहुत बरस पड़े हैं विपक्षी खेमे पर, कैसे मुगलों ने हम पर राज किया, इस देश को कैसे गुलाम बनाया गया था, ममता बनर्जी की सरकार में क्या हो रहा है, सभी बातें कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जिस बंगाल में घुसपैठिए आपका हिस्साकार है, बंगाल में लोग लूटने का काम कर रहे हैं। ममता दीदी को आपने लगातार सत्ता देने का सब काम किया था। सब लोगों को ये बताया था ममता दीदी ने कि बंगाल की अस्मिता को हम बचाने का काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसी अराजकता में पड़कर बंगाल को लूटने का काम किसी ने किया, वो ममता दीदी ने किया साथियों। इससे साबित करना है और इसलिए कहता हूं कि विकसित भारत की कल्पना कोई देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं सोचा। विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, विकसित बंगाल बनाना है। और याद कीजिए, हम लोग तो एक ही थे, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, झारखंड के लोग, सब एक थे साथियों। और तब बंगाल को और इस देश को सोने की चिड़िया कहता था लोग। और जब सोने की चिड़िया लोग कहते थे तो कभी अंग्रेज आया, उसने इस भारत को लूटने का काम किया, कभी मुगल आए, उसने इस भारत को लूटने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है इस भारत को, इस बंगाल को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम करता है। और अब सोचिए, आज यहाँ अराजकता है, यहाँ सनातन के लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट इसी बंगाल में। माँ काली की पूजा करने वाले, और जिस भारत में नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान और नहीं चलेगा दो प्रधान का नारा देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी इसी बंगाल की धरती से आवाज बुलंद किया था और कहा था अखंड भारत का सपना देखना है। और अखंड भारत जो पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले इस भारत की कल्पना किया था, सम्राट अशोक ने इस भारत को बनाया। और आप सोचिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को यदि अखंड भारत का सपना किसी ने पूरा किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक करने का काम किया। लेकिन बंगाल में ममता दीदी कहती है जो घुसपैठिए आएंगे उसके लिए द्वार खोलेंगे। हमारा स्पष्ट मानना है, भाजपा की सरकार बनाइए जो बंगाली अस्मिता और बंगाल के लोग हैं, सबसे पहले उसके लिए दरवाजा खोलने का काम किया जाए। और साथियों, इस देश में 4 कैपिटल है साथियों, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई।
मैं तो बगल के भागलपुर से आता हूं सर। हमारे कई लोग यहाँ नौकरी करने आते हैं बंगाल, यहाँ कलकत्ता नौकरी करने आते थे। लोग अब पलायन करके दूसरे शहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अराजकता हो गया, गुंडागर्दी हो गया, भला मानुष के लिए जगह नहीं रह गया। अब तो दूसरा सभी राज्य बड़ा हो गया। आप मुंबई को देखिए, स्वर्णिम काल दे रहा, दिल्ली को देखिए चारों तरफ बढ़ गया, और चेन्नई को देखिएगा उसके एक तरफ समुद्र और 3 साइड बढ़ गया। लेकिन कलकत्ता को देखिए, उसके चारों तरफ गरीबी है, अंडमान निकोबार तक गरीबी है। और इसको यदि सोनार बंगला, सोने का बंगाल बनाना चाहते हैं तो भाजपा के कमल छाप के निशान पर एक वोट देने का काम कीजिए। और ममता दीदी को क्या चिंता है? उनको चिंता है SIR हो रहा, तो ये जो घुसपैठी लोग हैं उसकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना, हम लोगों ने बिहार में कराया साथी, 75 लाख लोगों का नाम काटा गया, और 75 लाख में 22 लाख लोगों का अभी तक 4 महीना चुनाव हुआ है, 22 लाख लोगों का मैंने आधार कार्ड खत्म कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस खत्म कर दिया, उसको अनाज देना बंद कर दिया। और आपको स्वस्थ करते हैं, जो 75 लाख बिहार में घुसपैठी थे, एक एक को चुनकर बिहार और भारत से बाहर करने का काम करें। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का स्पष्ट मानना है, बंगाल में भी सरकार बनाओ साथियों। और हावड़ा के लोगों से जरूर आग्रह करो, आप तो मजबूत लोग हैं और आपसे ही देश की प्रेरणा मिलती थी। आपने तो अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। ये जो ममता दीदी के माध्यम से घुसपैठी राज कर रहे हैं, इसको भी भगाने का समय आ गया। और 4 मई को जब रिजल्ट आए तो बंगाल में भाजपा की सरकार भी के साथियों इस पर काम करने की जरूरत है। और आप देखिए, हमारी पार्टी कोई मंदिर नहीं बनाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पहले विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने तय किया कि हम राम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि संघ के लोगों ने तय किया। और इसलिए किया 400 बरस तक प्रभु श्री राम टेंट में रहे साथियों, 400 बरस। जिस तरह मुगलों ने कुचलने का काम किया, जो आज घुसपैठी कर रहे हैं बंगाल, आज हमको ये संकल्प लेने की जरूरत है। जिस तरह मोदी जी ने और योगी जी ने अयोध्या में 400 वर्षों से प्रभु श्री राम टेंट में थे, उनको वहां से निकालकर एक भव्य राम मंदिर में बैठाने का काम किया साथियों। उसी तरह बंगाल में मां काली को, मां दुर्गा को एक भव्य स्वरूप में और बंगाली अस्मिता को जगाने का काम कोई करेगा तो भाजपा की सरकार ही कर सकती है साथियों। और आपने देखा किस तरह अर्थव्यवस्था के साथ साथ बंगाल को लूटने दिया। बंगाल के नौजवानों का लगभग 26,000 नौकरी को एक तरह से घोटाला करवाने का काम ममता दीदी ने किया। लगभग 8,000 स्कूल बंद किए, मदरसा बंद नहीं किया। बंद क्या किया? स्कूल बंद किया, क्योंकि हम बंगाल के लोग इसमें पढ़ते थे। मदरसा बंद नहीं किया। लेकिन आप स्वस्थ रहिए, बंगाल में आप भाजपा की सरकार बनाइए। और ये जो भला मानुष के साथ पूरी भाजपा खड़ी है, यहाँ जो गुंडागर्दी होता है, ठीक कहा हमारे साथी ने, बिहार में भी जब तक लालू जी का राज था इसी तरह गुंडागर्दी होता था। एक बार एनडीए की सरकार बन गया, आज बिहार में सुशासन है और बिहार की जनता को अब रोजगार भी हम लोग बिहार में दे रहे हैं। बंगाल तो आगे बढ़ चुका है, अब बंगाल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बंगाल की अस्मिता, ये तो 1912 तक भारत का कैपिटल था और हमारी राजधानी भी था, हमारे बिहार की भी राजधानी था। इसलिए साथियों,
यदि आप चाहते हैं कि बंगाल में घुसपैठी खत्म हो, सुशासन स्थापित हो और संदेश खाली जैसे घटना नहीं घटे, मां बहन की इज्जत कोई लूट नहीं सके, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाजपा के एक एक उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजिए और भाजपा की सरकार बनाइए। तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, बिहार के गृह मंत्री भी हैं, बंगाल पहुंचे। बंगाल में चुनाव प्रचार में उन्होंने भाग लिया है और क्या कुछ संबोधित करते हुए लोगों को कहा है आपने सुना है। बिहार का भी उदाहरण दिया है, बिहार में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल का भी याद दिलाया है लोगों को। और बिहार से सटा हुआ ही है बंगाल, बंगाल से ही अलग हटकर बिहार राज्य बना। लेकिन फिर बिहार कैसे बना, बिहार में क्या हुआ, कितना बदलाव हुआ, और बंगाल में भी कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी खुलकर ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आपने सुना है। बंगाल चुनाव में अब दिलचस्प मोड़ आ गया है, अभी और प्रचार प्रसार होगा और बिहार में भी नई सरकार का गठन होना है, नई सरकार का गठन जल्द होना है। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।